नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10th में हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपेक्षिक अपवर्तनांक। इसके पहले हम लोगों ने देखा था प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या क्या होती है, और अंत में हम लोगों ने दूसरे पार्ट में देखा था इसका कि अपवर्तनांक किसको कहते हैं, माध्यम क्या होता है, सघन और विरल किस पे डिपेंड करता है। ये तमाम सारी बातें हम लोग पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी उसको देख लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का चर्चा करते हैं जिसका नाम है अपेक्षिक अपवर्तनांक। देखिए दोस्तों, जो अपवर्तनांक होता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है, मेन इसको पढ़ा कैसे जाता है और समझा कैसे जाता है इस बात पे ध्यान रखना है। अपेक्षिक अपवर्तनांक है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए दोस्तों, इसका अगर परिभाषित करें तो इसको परिभाषित कुछ इस प्रकार से करेंगे कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। देखिए, मैं एक अगर एग्जांपल आपको दूं, सबसे पहले आ जाता है आखिर ये रिलेटिव किसको कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, अगर रिलेटिव ऐसे देखो तो एक सगा संबंधी होता है, वो सगा संबंधी वाला इसको रिलेटिव हम नहीं समझेंगे। देखिए दोस्तों, मान के चलो कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, वो इस दिशा में अगर चल रहा है या कोई गाड़ी से जा रहा है, इसका चाल है मान के चलिए 20 के रफ्तार से जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा बोलो। और दूसरा व्यक्ति है वो भी अगर इसी दिशा में जा रहा है, उसका चाल है 30, उसका चाल क्या है 30। अगर मैं बोलूं कि पहला व्यक्ति 20 की रफ्तार से इस दिशा में जा रहा है, दूसरा व्यक्ति 30 की रफ्तार से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले को अगर कहीं पे अगर ट्रैवल करना है तो पहले कौन जाएगा? तो आप कहोगे कि जाहिर सी बात है जिसका स्पीड ज्यादा होगा। तो जिसका स्पीड है तो हम उसके बारे में तो बोल दिए कि ये 30 की रफ्तार से जा रहा है, दूसरा जो इससे कम जा रहा था वो 20 की रफ्तार से जा रहा है। अगर दोनों को अगर हम कंबाइंड रूप से कहें कि बताओ कि दोनों का सापेक्ष चाल क्या है, यानी दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या है, यानी अगर मैं ज्यादा स्पीड वाला का बात करूं तो वो पहले की अपेक्षा 10 के चाल से अधिक से जा रहा है, तो दूसरा वाला यानी जिसका चाल ज्यादा है तो वो 10 के चाल से ज्यादा जा रहा है। और जबकि अगर दूसरे शब्दों में कहेंगे तो जो जिसका चाल कम है वो पहले की तुलना में 10 की रफ्तार से कम जा रहा है। तो ये जो मार्जिन आ रहा है दोस्तों 10 का, यानी 10 का जो डिफरेंस है यही इसका रिलेटिव स्पीड है, यानी इसका कहेंगे सापेक्षिक चाल। तो रिलेटिव जो होता है हमेशा 2 से तुलना करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग समझेंगे अपवर्तनांक। तो जो अपवर्तनांक है उसको ही तुलना करना ही क्या कहलाता है? अपेक्षित अपवर्तनांक, यानी तुलना हमेशा 2 से किया जाता है। अब आप लोग समझ पाए होंगे कि तुलना हमेशा, जैसे दो व्यक्ति की चाल का हम तुलना किए, कोई ज्यादा स्पीड से जा रहा था कोई कम जा रहा था, तो हम तुलना किए ना कि जो ज्यादा जिसका स्पीड था वो 10 की चाल से ज्यादा जा रहा है, यानी उसका सापेक्ष चाल क्या है? तो कहेंगे 10। यही बात है दोस्तों कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर मान के चलो कोई एक माध्यम ले लिया आपने जल और दूसरा माध्यम ले लिया कांच, तो दोनों अलग अलग माध्यम है, तो दोनों का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा ना माध्यम में। जैसे कि जल का अलग अपवर्तनांक होगा, कांच का अलग अपवर्तनांक होगा, तो दोनों माध्यमों का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसका ही अनुपात यानी उससे ही तुलना करना क्या कहलाता है? अपेक्षिक अपवर्तनांक। अब यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो और ज्यादा क्लियरली इसको आप लोग समझ पाइएगा। देखिए, आप लोग को मालूम है कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल होता है। मान के चलो कि कोई एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक आप μ1 को माने हो, दूसरा जो अपवर्तनांक है उसका जो दूसरा जो माध्यम है उसके अपवर्तनांक को आप लोग μ2 माने हो। ये दोनों को मान लिए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई माध्यम, कोई एक मान के चलो ये माध्यम जल है, दूसरा वाला माध्यम क्या है? कांच है, तो पहले वाले का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, दूसरे वाले का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा। वही आपको हम कहेंगे कि मान के चलो अगर आपको बोलना है कि माध्यम 2 का
माने दूसरे वाले माध्यम का अगर आपको माध्यम 1 के सापेक्ष किसी के सापेक्ष तो आपको तुलना करना होगा ना। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अगर आपको अपवर्तनांक कहे तो मेन इसमें ये पढ़ने का तरीका होता है उसको इस रूप में, यानी अपवर्तनांक यानी μ21, यानी इसको कहेंगे माध्यम 2 का, यानी पहले जो लिखा हुआ है कहेंगे माध्यम 2 का, जिसके साथ तुलना करना है उसको हम बाद में लिखेंगे, यानी माध्यम 1 से सूचित किया जाता है। इसको हम पढ़ेंगे माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यानी यहाँ पे दोस्तों जो लिखा हुआ है μ21, यानी इसको किस रूप में पढ़ेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के साथ अपवर्तनांक जो होगा तो जिससे तुलना, यानी आप लोग सीखो जिससे अगर तुलना किया जाता है उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो देखो माध्यम 1 के सापेक्ष आप तुलना कर रहे हो ना, तो माध्यम 1 को नीचे लिखेंगे, तो माध्यम 1 का कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा और ऊपर जिसका पूछ रहे हैं उसका किस कहां होगा तो ऊपर होगा। ठीक, अगर इसको उल्टा आप पढ़ो कि इस बार क्या करेगा कि 1 का पूछेगा सेकेंड के सापेक्ष, तो 1 को हम लोग ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना करना होगा उसको नीचे रखेंगे। अब देखो आप हम लोग को मालूम है कि अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम, माने अगर जल का अपवर्तनांक पूछा तो निर्वात में कितना है प्रकाश की चाल और उससे माध्यम में जल में प्रकाश की चाल कितना है भाग देना, यही तो अपवर्तनांक कहलाता है। तो मान के चलो कोई माध्यम 1 होगा तो उसका जो प्रकाश की चाल जो होगा यानी अपवर्तनांक होगा उसका ये फॉर्मूला c/c1। माध्यम जो 2 होगा हम उसको c बोलते हैं प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, बटा जो 1 और 2 से जो डिनोट किया हुआ है जिस माध्यम में कह रहा है, ये कर रहा था माध्यम 2 का, तो हम इसको कहेंगे माध्यम 2। यहाँ जो मेंशन किया हुआ है C1 किसको कहेंगे 1 में प्रकाश की चाल और 2 किसको कहेंगे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और तमाम सारे बातों से आप देख पा रहे होंगे अगर ये μ1 का मान है ये μ2 का मान है तो समीकरण 1 और 2 में यहाँ देखो μ2 और μ1 का मान अलग अलग है। अगर आप समीकरण 1 में रखोगे इसको ये इस चीज को कहाँ रखोगे ऊपर वाले समीकरण में, इसमें रखोगे तो कुछ आपको समय ऐसे सोल्व करने के बाद देखिए ऊपर माध्यम 2 था तो उसका अपवर्तनांक हो गया, ये माध्यम 1 है तो उसका अपवर्तनांक हो गया, इसको काटो छाटोगे तो फाइनली ये निकल के आएगा C1/C2। तो ये क्या निकल के आया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक कहे तो उसका फॉर्मूला होगा कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक है तो इसको कैसे इसका फॉर्मूला होता है C1/C2 होता है, यानी C1 किसको बोलते हैं 1 में प्रकाश की चाल, C2 किसको बोलेंगे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये समीकरण 1 में मान रखे थे तब आया था। अगर इसी चीज को यानी ये दोनों का मान अगर हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तो ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अगर कहे तो इसका हो जाएगा माध्यम 2 में यानी कि C2/C1 यही निकल के आएगा। और फाइनली अगर इसका होता है कि अगर दोनों को गुना किया जाए यानी अगर हम कहेंगे μ21, देखिए μ21 यानी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, इसको कहेंगे μ12 यानी माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, अगर दोनों को गुना करोगे तो ये देखो हमेशा उसका मान कितना आता है 1 आता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को आपेक्षिक अपवर्तनांक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, यानी जो चैप्टर का नाम था प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन का नियम क्या होता है, इसका क्या क्या पहलू होता है, एक एक बात पे हम लोग ध्यान देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।